हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सपोर्ट। इस वीडियो में हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता क्या है, टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क एंड सिलेक्शन सुटेबल साइट फॉर क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता क्या है वो डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्रॉस ड्रेनेज वर्क? क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता क्या है? ए क्रॉस ड्रेनेज वर्क is a structure carrying a discharge from natural stream across a canal intercepting the stream। क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता क्या है? तो वो ऐसा स्ट्रक्चर जो कैरिंग करता है जब कैनाल एंड नेचुरल स्ट्रीम इंटरसेप्टिंग होता है तो उसी को हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं। Canals comes across obstruction like rivers, natural drain and other canals। जब कैनाल को ऑब्स्ट्रक्शन करेगा रिवर, नेचुरल ड्रेन या अदर कैनाल, तब हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर होगा। द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर डेट आर बिल्ट टू कैरी द कैनाल वाटर अक्रॉस द अबव मेंशन ऑब्स्ट्रक्शन और वाइस वर्स आर कॉल्ड क्रॉस ड्रेनेज वर्क। जब कैनाल नेचुरल स्ट्रीम या ड्रेनेज के ऊपर से जाएगा या रिवर या ड्रेनेज कैनाल के ऊपर से जाएगा तो उसी टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं। इट इज जनरली वेरी कॉस्टली आइटम एंड शुड बी अवॉइडेड बाय। ये जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसीलिए हमें अवॉइड करने के लिए डाइवर्टिंग वन स्ट्रीम टू इनटू अनदर स्ट्रीम। तो हमें जो एक स्ट्रीम होगी उसके दूसरे स्ट्रीम में डाइवर्ट करना होगा, जो डिस्चार्ज होगा वो। एंड दूसरा है चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ कैनाल सो दैट क्रॉस बिलो द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रीम। जब कैनाल के आगे ऑब्स्ट्रक्शन में रिवर आ जाएगा तो हमें उसे उसका अलाइनमेंट को चेंज करना होगा। टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क स्ट्रक्चर। तो तीन टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट है क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग कैनाल ओवर द ड्रेन। फर्स्ट है क्रॉस ड्रेनेज वर्क जब कैनाल ड्रेन के ऊपर होगा। क्रॉस सेकंड है क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग ड्रेनेज ओवर द कैनाल। और दूसरा टाइप का है क्रॉस ड्रेनेज वर्क जब ड्रेनेज ऊपर होगा कैनाल से, कैनाल नीचे होगा, इन्हें जो ड्रेनेज या रिवर स्ट्रीम होगा वो कैनाल के ऊपर होगा। थर्ड है क्रॉस ड्रेनेज वर्क एडमिटिंग ड्रेनेज वाटर इनटू द कैनाल। जब ड्रेनेज वाटर होगा वो कैनाल में हम सप्लाई कर देंगे तो वो तीसरा टाइप होगा। तो फर्स्ट टाइप है क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग कैनाल ओवर द ड्रेन। तो इसमें क्या क्या होगा? एक्वेडक्ट एंड साइफोन एक्वेडक्ट। जब कैनाल होगा ड्रेन के ऊपर या रिवर के ऊपर कैनाल होगा तो वो एक्वेडक्ट या साइफोन एक्वेडक्ट होगा। सेकंड टाइप है क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग ड्रेनेज ओवर द कैनाल। जब कैनाल ड्रेनेज के नीचे होगा या ड्रेनेज कैनाल के ऊपर होगा तो उसमें दो स्ट्रक्चर आएंगे, एक आएगा सुपर पैसेज एंड कैनाल साइफन। अब टाइप 3 है क्रॉस ड्रेनेज वर्क एडमिटिंग कैनाल वाटर इनटू द कैनाल। यहाँ पे रिवर वाटर होगा, रिवर वाटर या ड्रेनेज वाटर, तो उसमें आएगा लेवल क्रॉसिंग या कैनाल इनलेट। यानी कि जब वो सेम लेवल पे होगा तो लेवल क्रॉसिंग या कैनाल इनलेट आएगा। टाइप 1 है कैनाल ओवर ड्रेनेज HFL ग्रेटर लेस देन FSL। जब हाई फ्लड लेवल फुल सप्लाई लेवल से कम होगा तब हम जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर होगा उसे हम एक्वेडक्ट कहेंगे। और एक्वेडक्ट में ड्रेनेज नीचे होगा और कैनाल ऊपर होगा। इन एन एक्वेडक्ट the canal bed level is above the drainage bed level, so canal is to be constructed above drainage। जब कैनाल का बेड लेवल
ड्रेनेज के बेड लेवल से ऊपर होगा तभी हमें कैनाल को हमें ड्रेनेज के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो तभी हम एक्वेडक्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। A canal through is to be constructed in which canal water flow from upstream to downstream, और उस कैनाल में वाटर का फ्लो होगा वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम होगा। This canal through is to be rested on number of fire. The drained water flow through this fire upstream to downstream. तो जो कैनाल होगा वो फायर के ऊपर होगा, नंबर ऑफ फायर के ऊपर होगा। जैसे ब्रिज होता है वैसे ही एक्वेडक्ट का भी वैसा ही काम होता है, लेकिन ब्रिज में हम व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक्वेडक्ट में हमें ड्रेनेज या वाटर को ट्रांसपोर्ट या सप्लाई करते हैं। द कैनाल वाटर लेवल्स रिफर्ड एज फुल सप्लाई लेवल एंड ड्रेनेज वाटर लेवल इज रिफर्ड एज हाई फ्लो लेवल। जो कैनाल का वाटर लेवल होता है वो फुल सप्लाई लेवल होता है एंड जो ड्रेनेज का वाटर लेवल होता है वो हाई फ्लड लेवल होता है। हाई फ्लेवर लेवल इज बिलो द कैनाल बेड। जो हाई फ्लड लेवल यानी कि ड्रेनेज वाटर होता है वो कैनाल बेड से नीचे होता है। एक्वेडक्ट इज सिमिलर टू ब्रिज इंस्टेड ऑफ रोडवे और रेलवे। जो एक्वेडक्ट होता है वो ब्रिज के जैसा ही होता है। Canal water are carried in through below that the drainage water flow under gravity and processes atmospheric pressure. Second है siphon aqueduct. Siphon aqueduct होता क्या है? In siphon aqueduct, canal water is carried above the drainage, but high flood level of drainage is above the canal through. यानी कि साइफन एक्वेडक्ट भी सेम होता है एक्वेडक्ट की तरह, लेकिन इसमें ड्रेनेज नीचे होगा, कैनाल ऊपर होगा, लेकिन जो हाई फ्लड लेवल होगा वो कैनाल बेड से ऊपर होगा और वो कैनाल बेड से टच होके हाई फ्लड लेवल जाएगा। यानी कि जो ड्रेनेज का वाटर है वो कैनाल के बेड लेवल के टच होके जाएगा या उससे ज़्यादा जाएगा। ये ड्रेन है, यहाँ पे हाई फ्लड लेवल है एंड ये कैनाल का बेड है, तो ड्रेन का वाटर होगा वो कैनाल बेड से ऊपर से जाएगा। The drainage water flow under siphonic action and there is no presence of atmospheric pressure in the natural drain. जो ड्रेनेज वाटर का फ्लो होता है वो साइफोनिक एक्शन में फ्लो होगा। The construction of the siphon aqueduct structure is such that the flooring of drain is depressed downward by constructing vertical dropware to discharge high flood ड्रेन वाटर थ्रू द डिप्रेस्ड कंक्रीट लेवल। यानी कि जो साइफोन एक्वेडक्ट स्ट्रक्चर होता है वो वहाँ पे हम वर्टिकल ड्रॉपवेयर को कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड जो डिस्चार्ज होगा हाई फ्लो ड्रेन वाटर का वो कंक्रीट फ्लोर यानी कि कैनाल बेड से नीचे से जाएगा। साइफोनिक एक्वेडक्ट आर मोर ऑफ्टन कंस्ट्रक्टेड एंड बेटर प्रीफर्ड देन सिंपल एक्वेडक्ट थ्रू कॉस्टलियर। जो साइफोनिक एक्वेडक्ट होता है वो बेटर प्रीफर्ड देन सिंपल एक्वेडक्ट से अच्छा होता है एंड कॉस्टली भी होता है। सेकंड टाइप है ड्रेनेज ओवर कैनाल। जो ड्रेनेज होगा वो कैनाल के ऊपर होगा, तो उसमें फर्स्ट होगा सुपर पैसेज। सुपर पैसेज स्ट्रक्चर कैरीज ड्रेनेज अबव कैनाल एज द कैनाल बेड लेवल इज बिलो ड्रेनेज बेड लेवल। जो सुपर पैसेज स्ट्रक्चर होगा वो कैनाल के ऊपर होगा एंड जो कैनाल का बेड लेवल होगा वो ड्रेनेज का बेड लेवल से नीचे होगा। The drainage through the construct at road level and drainage water flow through these from upstream to downstream and canal water flow through the pier which are constructed below the drainage through as support। जो पायर हो गए वो ड्रेनेज को सपोर्ट करेंगे और जो कैनाल होगा वो
ड्रेनेज के बेड लेवल से नीचे होगा एंड वाटर फ्लो जो होगा कैनाल का वो फुल सप्लाई लेवल होगा वो बैंक ऑफ कैनाल से कम ही होगा, बैंक ऑफ ड्रेनेज से कम ही होगा। द फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज बिलो द ड्रेनेज थ्रू इट्स स्ट्रक्चर। जो फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल होगा वो ड्रेनेज बेड से नीचे होगा। द वाटर इन कैनाल फ्लो अंडर ग्रेविटी एंड प्रोसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वाटर कैनाल का वाटर फ्लो होगा वो अंडर ग्रेविटी फ्लो होगा। दिस इज सिंपल अ रिवर्स ऑफ एक्वेडक्ट स्ट्रक्चर। और ये जो सुपर पैसेज होता है वो सिंपली रिवर्स होता है एक्वेडक्ट का, एक्वेडक्ट की तरह ही होता है, लेकिन एक्वेडक्ट में जो कैनाल होती है वो ड्रेनेज के ऊपर होती है एंड सुपर पैसेज में जो कैनाल होती है वो ड्रेनेज के नीचे होता है। सेकंड है कैनाल साइफोन। इन कैनाल साइफोन ड्रेनेज इज कैरिड ओवर कैनाल similar to super passage, but the full supply level of canal is above than drainage through, so the canal water flow under siphonic action and there is no presence of atmospheric in canal। जो कैनाल साइफोन होता है वो सेम होता है सुपर पैसेज की तरह, बट जो कैनाल का फुल सप्लाई लेवल होता है वो ड्रेनेज से ज्यादा होता है, ड्रेनेज के ऊपर से होगा। यानी कि यहाँ पे कैनाल कैनाल है एंड यहाँ पे ड्रेनेज है, तो उस कैनाल का फुल सप्लाई लेवल ड्रेनेज के बेड से थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए कैनाल साइफोन में साइफोनिक एक्शन होगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचती है। When compared to super passage is more often preferred than canal siphon because in a canal siphon big disadvantages is the canal water is under drainage through, so any defective minerals or sediment deposit cannot be removed with as like in the case of siphon aqueduct। जो कैनाल साइफन होता है तो उसके ऊपर जो ड्रेनेज होगा वो फायर पे ऊपर से जाएगा, तो उसमें कोई भी डिफेक्टिव मिनरल या कुछ भी आ सकता है, तो उसको रिमूव करने का हमें इजी नहीं होता, तो बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है। फ्लोरिंग ऑफ कैनाल इज डिप्रेस्ड एंड a ramp like structure is provided at upstream and downstream to form of siphonic action। तो यहाँ पे रैंप प्रोवाइड किया जाता है साइफोनिक एक्शन होने के लिए। दिस स्ट्रक्चर इज रिवर्स ऑफ साइफोन एक्वेडक्ट। जो साइफोन एक्वेडक्ट होता है उसका रिवर होता है कैनाल साइफोन, यानी कि एक्वेडक्ट होता है वो सुपर पैसेज का रिवर्स होता है एंड कैनाल साइफोन होता है वो साइफोन एक्वेडक्ट से रिवर्स होता है। टाइप 3 है, तीसरा टाइप है ड्रेनेज एडमिटेड इनटू कैनाल। जो ड्रेनेज का वाटर होगा या डिस्चार्ज होगा वो कैनाल में जाएगा, यानी कि हाई फ्लड लेवल इज इक्वल टू फुल सप्लाई लेवल, दोनों का सेम होगा। इन दिस केस द ड्रेनेज वाटर इज टू बी मिक्स अप विथ कैनाल वाटर। जो ड्रेनेज वाटर होगा वो मिक्सअप होगा विथ कैनाल वाटर। हियर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लेस बट सिल्ट क्लियरेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल वाटर बिकम वेरी रियली डिफिकल्ट। जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये तीसरे टाइप में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेस होगा बट सिल्ट क्लियरेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल वाटर बिकम वेरी रियली डिफिकल्ट होगा। जो यहाँ पे सिल्ट क्लियरेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल का होगा वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सो द स्ट्रक्चर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी आर कंस्ट्रक्टेड विथ एटमोस्ट केयर। जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा उसको हमें बहुत ज्यादा केयर या अधिकतम केयर करनी होगी जब हम स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्टेड करेंगे तब। तो उसमें दो टाइप होते हैं, कैनाल लेवल क्रॉसिंग एंड कैनाल इनलेट। तो लेवल क्रॉसिंग होता क्या है? व्हेन द बेड लेवल ऑफ कैनाल इज इक्वल टू द ड्रेनेज बेड लेवल देन लेवल क्रॉसिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। जब कैनाल का बेड लेवल एंड ड्रेनेज का बेड लेवल सेम होगा, जब कैनाल का बेड लेवल एंड ड्रेनेज का बेड लेवल सेम होगा तब हम लेवल क्रॉसिंग को
कंस्ट्रक्टेड करेंगे। दिस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर टू स्टॉप ड्रेनेज वाटर बिहाइंड इट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल रेगुलेटर अक्रॉस कैनाल, तो हम कैनाल रेगुलेटर कैनाल के अक्रॉस कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड हेड रेगुलेटर ड्रेनेज के अक्रॉस कंस्ट्रक्टेड करेंगे। एंड लेवल फंक्शन क्या होता है लेवल क्रॉसिंग का, तो इन पीक सप्लाई टाइम ऑफ कैनाल वाटर पैरेलल टू ड्रेनेज, तो जो पीक सप्लाई टाइम होता है कैनाल वाटर वो पैरेलल होता है ड्रेनेज का, बट द रेगुलेटर आर ओपन टू क्लियर द ड्रेनेज वाटर फ्रॉम द कैनाल फॉर द सर्टेन टाइम इंटरवल, और इसके लिए हमें जो ड्रेनेज वाटर होता है वो कैनाल रिवर में ओपन कर देंगे एंड फॉर टाइम इंटरवल। वंस द ड्रेनेज इज क्लियर द हेड रेगुलेटर इज क्लोज, और जब ड्रेनेज वाटर क्लियर हो जाएगा तब हम हेड रेगुलेटर को क्लोज कर देंगे। एंड एनी हाउ क्रॉस रेगुलेटर इज ऑलवेज इज ओपन कंडीशन थ्रू आउट ईयर टू सप्लाई कैनाल वाटर कंटिन्यूसली, जब हमें कैनाल का वाटर को सप्लाई करना होगा तो हम क्रॉस रेगुलेटर को पूरे साल ओपन ही रखेंगे। सेकंड है कैनाल इनलेट। कैनाल इनलेट होता क्या है? इन अ कैनाल इनलेट स्ट्रक्चर द ड्रेनेज वाटर टू बी एडमिटेड इनटू कैनाल इज वेरी लेस, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ड्रेनेज वाटर को हम कैनाल में एडमिटेड कराते हैं उसी को हम कैनाल इनलेट कहते हैं। द ड्रेनेज इज टेकन थ्रू द बैंक ऑफ कैनाल एट इनलेट, जो ड्रेनेज वाटर होता है वो हम कैनाल इनलेट के थ्रू एडमिटेड कराते हैं। एंड देन दिस ड्रेनेज मिक्स विथ द कैनाल ट्रैवल सर्टेन लेंथ ऑफ द कैनाल, एंड सर्टेन लेंथ तक कैनाल का जो वाटर होता है वो ट्रैवल करता है, आफ्टर विच एन आउटलेट इज प्रोवाइड, और बाद में हम आउटलेट को प्रोवाइडेड करेंगे। देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस इन यूज ऑफ कैनाल इनलेट स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ ड्रेनेज में भी पोल्यूटेड कैनाल वाटर, जो ड्रेनेज वाटर होता है इसमें डिसएडवांटेजेस भी है कि जो ड्रेनेज वाटर होता है वो पोल्यूटेड होता है, वो कैनाल वाटर को भी पोल्यूटेड करता है। एंड ऑल्सो बैंक इरोजन, और एंड उसके कारण ऑल्सो बैंक इरोजन होता है, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। इस कारण हम जो कैनाल इनलेट के स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम रेयरली कंस्ट्रक्टेड करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल साइट फॉर क्रॉस ड्रेनेज वर्क, तो सिलेक्शन कैसे करते हैं सुटेबल साइट फॉर क्रॉस ड्रेनेज वर्क? The following points will be considered while selecting the site of cross drainage work. First है, at the site the cross drainage should be cross the canal inlet at right angle, जो ड्रेनेज होगा वो कैनाल के राइट एंगल पे क्रॉस करेगा। Such a site provided good flow condition and also the cost of the structure is usually minimum, और उसके कारण जो फ्लो कंडीशन होगा वो अच्छा होगा एंड स्ट्रक्चर का यूजुअली कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा। द स्ट्रीम एट द साइट शुड बी स्टेबल एंड शुड हैव अ स्टेबल बैंक, और जो स्ट्रीम की साइट होगी वो स्टेबल एंड स्टेबल बैंक होना चाहिए। फॉर इकोनॉमिकल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन ऑफ फर्म एंड स्ट्रॉन्ग substratum should exist below the bed of drainage at a reasonable depth, जो हम डिजाइनिंग करेंगे फाउंडेशन के लिए या कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन के लिए, तब जो सब स्ट्राटा होगा वो स्टेबल या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। द साइट शुड बी सच दैट लॉन्ग एंड हाई अप्रोच ऑफ कैनल आर नॉट रिक्वायर्ड, जो साइट होगी उसमें जो लॉन्ग एंड हाई अप्रोच ऑफ कैनाल नॉट रिक्वायर्ड होगा। द लेंथ एंड हाइट ऑफ मार्जिनल बैंक एंड गाइड बैंक फॉर द ड्रेनेज शुड बी स्मॉल, जो लेंथ एंड हाइट ऑफ बैंक होगा वो स्मॉल होना चाहिए। इन केस ऑफ एन एक्वेडक्ट सफिशिएंट
headway should be available between the canal through and the high flood level of drainage. जब हम एक्वेडक्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे और इन केस ऑफ एक्वेडक्ट जो हेडवे होगा वो सफिशिएंट होना चाहिए कैनल का एंड हाई फ्लड लेवल का, यानी कि कैनल का बेड लेवल वो ज्यादा होना चाहिए हाई फ्लड लेवल से। द वाटर टेबल एट द साइड शुड नॉट बी हाई, जो वाटर टेबल साइड पे होगा वो हाई नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल क्रिएट डी वाटरिंग प्रॉब्लम फॉर लेइंग फाउंडेशन। फाउंडेशन लेइंग के लिए डी वाटरिंग प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। ए क्रॉस ड्रेनेज वर्क विल बी कंबाइन विथ ब्रिज इफ रिक्वायर्ड, जब हमें जरूरत होगी तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क एंड ब्रिज का वर्क हम कंबाइन करेंगे। इफ नेसेसरी द ब्रिज साइड कैन बी शिफ्टेड टू द क्रॉस ड्रेनेज वर्क और वाइस वर्सा, यानी कि जब हम ब्रिज साइड जब हमें जरूरत होगी तो ब्रिज की साइड को हम शिफ्ट करेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क की तरफ, या क्रॉस ड्रेनेज वर्क को हम शिफ्ट करेंगे ब्रिज की तरफ, और उसके कारण हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।